तो गाइस आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और भाई मैं इस मैच में डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं जाऊँगा इस बार मिलिट्री बेस। जैसे ही मैं मिलिट्री बेस में लैंड होने वाला था मैं मेरी स्क्रीन को ऊपर करके देखता हूँ तो भाई मेरे को यहाँ पे दिखाई देती हैं 3 से 4 डुओ टीम्स। और भाई इन सभी टीम्स को मारने के लिए मेरे को चाहिए थी यहाँ पे एक अच्छी खासी AR गन। जैसे ही मैं AR गन की तलाश में इस अगले वाले रूम में आता हूँ मेरे को मिलती है यहाँ पे एक शॉटगन। जैसे ही ये शॉटगन मेरे को मिलती है तभी मेरे को पता चलता है कि भाई इसी बिल्डिंग के ऊपर जस्ट अभी एक बंदा लैंड हुआ है। और इस बंदे को मारने के लिए मैं जैसे ही बाहर आता हूँ मैं इसके यहाँ पे पोस्ट टाइम नोट कर रहा था कि किस साइड से ये बंदा कहाँ है ऊपर। तभी मैं यहाँ पे इसका वेट करता हूँ कि भाई ये बंदा कहीं ऊपर से नीचे भी जंप कर दे रही नीचे आए तो मैं इसको तुरंत यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर लूँ। बट ये भाई ये बंदा ऐसा कुछ नहीं करता, तभी मेरे को इसके ऊपर जाके पुश करना पड़ता है। जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तभी भाई पता चलता है कि एक डुओ टीम ने इस बंदे को मार दिया। उस दो टीम का भाई एक बंदा तो यहाँ पे नीचे कूद गया था, भाई दूसरे बंदे को मैंने नॉक एंड फिनिश कर दिया। मुझे इस बात का पता था कि भाई इसका टीममेट अभी बहुत गुस्से में है और वो भाई मेरे को मारने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे मैं इधर आता हूँ यहाँ पे गेट के पीछे टिपी पे लगता हूँ और भाई इसका टीममेट मेरे पे अंधाधुंध पुश कर देता है। इसको भी भाई यहाँ पे ख़त्म कर दिया। जैसे ही भाई मैंने इसको ख़त्म कर दिया भाई मेरे को चाहिए थी यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट और मैं इस पूरी बिल्डिंग में थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ थोड़ी बहुत लूट करने के बाद भाई मैं आ जाता हूँ यहाँ ऊपर वाले इस रूम में। और मेरे को भाई पूरी बिल्डिंग में कोई AR गन नहीं मिलती, मेरे को मिलती है तो भाई एक ऐसी एक और शॉट गन। ये शॉट गन लेने के बाद भाई मैं यहाँ पे TP भी ले रहा था। मैं यहाँ पे बंदों को नोट कर रहा था कि कौन सा बंदा कहाँ है, बट मेरे को फ़िलहाल तक तो कोई बंदा यहाँ पे मिलिट्री बेस में दिख नहीं रहा था। तभी अचानक मेरे को सामने वाली सी बिल्डिंग में एक बंदा दिखाई देता है। जस्ट उसके थोड़ी सी देर बाद में ही मेरे को उसी का दूसरा बंदा दिखाई दे जाता है। मैं यहाँ उन दोनों का वेट करता हूँ कि कब वो दोनों इस बीच वाली बिल्डिंग में आते हैं। तभी वो थोड़ी देर बाद में इस बीच वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब भाई मेरे पास ये बहुत ही ओपी चांस था कि मैं नेट कुक करके उनमें से एक को नॉक कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे एक आधे को नॉक कर पाता हूँ तभी तो जाके मैं उस टीम पे पुश कर पाऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ मेरा कोई चांस नहीं कि मैं उस टीम पे जाके पुश करूँ, बिकॉज मेरे पास कोई AR गन भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे नेट को बहुत ही ध्यान से कुक करता हूँ और उसको वहाँ फेंक देता हूँ। आप गैस करके बताओ कि इसमें कोई नॉक होगा या नहीं होगा। भाई सही में इस नेट में कोई नॉक नहीं होता, लेकिन ये मेरे पास लास्ट चांस था कि इस नेट में मैं एक बंदे को नॉक कर ही दूँ। अगर इस नेट में एक भी बंदा नॉक नहीं होता तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उस टीम में जाके मैं उसको वहाँ जाके फिनिश कर पाऊँगा उस टीम को। पर यहाँ भाई मैं जैसे नेट को करके फेंकता हूँ इस टीम का एक बंदा नॉक हो ही जाता है। फिर भाई मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही ओपी चांस था कि मैं जाके उस टीम के ऊपर पुश कर दूँ। जैसे ही मैं इन लोगों के ऊपर पुश करता हूँ मेरे को उस बंदे की पोजीशन पता चल जाती है और यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा कवर भी मिल जाता है। उस बंदे को तो मारेंगे बाद में, पहले नॉक हुए हुए बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। फिर भाई वो यहाँ पे एक नेट करता है, मैं तुरंत जाके उसके ऊपर पुश कर देता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। ये भाई एक और डो यहाँ पे हो गया ख़त्म। और भाई इसके लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थोड़ी देर बाद में भाई यहाँ भाई थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ और मिलिट्री बेस में और कोई बंदा बचा वचा नहीं था। तो भाई जैसे ही अच्छी खासी अपनी लूट हो गई मैं यहाँ से मिलिट्री बेस में जैसे ही यहाँ से निकल रहा होता हूँ तभी सामने से एक बोट फायर आता है। मैंने सोचा भाई चलो लगी हाथों एक बोट का किल भी मिल ही जाएगा। मैं मेरी गाड़ी लेके जैसे ही आगे जा रहा था मुझे पता था ये कोई स्कैम हो सकता है, इसलिए मैं पहले कंफर्म करना चाहता था कि ये बोट है या नहीं है। फिर भाई मुझे पता चल जाता है कि ये एक बोट ही है, तो मैंने सोचा चलो इसको उतर के मार ही दूँ। जैसे ही इस बंदे को मैं यहाँ मारने जाता हूँ भाई कोई कैंपर था जो मेरे को यहाँ से मार देता है। सो गाइस इसके बाद मैं एक और गेम स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई मैं जब लॉबी में था तब भाई मेरे जो टीममेट्स थे वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू सोलो में चिकन निकाल के दिखा। तो भाई ये मेरी एक इज्जत की बात थी कि भाई मेरे को सोलो में कैसे भी करके एक चिकन निकालना ही था। तो इसके बाद भाई वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि हम तुम्हें स्पेक्टिएट करेंगे और तू सोलो में कैसे भी चिकन निकाल के दिखा। तो गाइस आप लोग मुझे बताओ कि मैं सोलो में चिकन निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा। फिलहाल बात करते हैं गेम प्ले की। जैसे मैं यहाँ उतरा मेरे को मिलती है एक उजी, और उजी मिलने के बाद भाई मैं जैसे ही उतरा था मेरे को दिखता है ये बंदा। जैसे ये बंदा दिखता है भाई इसको तुरंत मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मेरे को मिलती है इसके पास एक शॉटगन। और भाई इस बिल्डिंग में और भी बंदे उतरे थे इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर TP पे लेने लग जाता हूँ। ठीक है, TP लेने के बाद भाई मैं तुरंत नीचे पुश कर देता हूँ और भाई इस वाले मैं रूम में आ जाता हूँ। मेरे को आ रहे थे एक बंदे के फुटस्टेप। जैसे ही वो बंदा ऊपर आता है भाई इसको भी तुरंत फिनिश कर देता हूँ। तभी अचानक एक और बंदा ऊपर से आ जाता है। मुझे पता ही नहीं था भाई ये बंदा कहाँ से आया। मेरे को लगा शायद ये तुरंत मेरे पे पुश करेगा, बट ये मेरे पे तुरंत पुश नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ पे मेरी उज़ रिलोड कर लेता हूँ। मैं थोड़ी देर उसका वेट करता हूँ कि भाई वो पुश करेगा, बट वो पुश करता ही नहीं। और भाई अंत में जाके मेरे को ही उसके ऊपर पुश करना पड़ता है। जैसे ही मैं उसके ऊपर पुश करता हूँ
भाई यहाँ मेरे को वो ऊपर दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ थोड़ी बहुत वेट करता हूँ कि वो बंदा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, उसके फुटस्टेप नोट करने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे अचानक से पता लगता है, गाड़ी की आवाज़ आती है, तभी मुझे पता चलता है कि भाई वो तो यहाँ से गाड़ी लेके भाग ही गया। हाँ भाई, उसके ऊपर थोड़ा फायर भी करता हूँ कि वो बंदा रुक जाए, बट वो कहाँ रुकने वाला था भाई, वो एकदम गाड़ी पकड़ के वहाँ से भाग ही गया। जैसे ही वो बंदा गाड़ी पकड़ के भागा, मिड स्ट्रीम में अब कोई बचा हो नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी बहुत वहाँ पे लूट वूट करता हूँ। जिस साइड वो बंदा गाड़ी पकड़ के भागा था मैं उसी टाइम उसी साइड आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस साइड आता हूँ मेरे को सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है, और भाई मैं जैसे ही वहाँ देखता हूँ तो एक रियल बंदा एक बोट को वहाँ पे मार देता है। उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ इस सामने वाले घर पे। जैसे ही मैं इस घर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे भाई ले रहा होता हूँ टीपीपी, और मैं उस बंदे की पोजीशन नोट कर रहा होता हूँ। तभी मैं सोचता हूँ कि मैं तुरंत जाके उसके ऊपर पुश ही कर दूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इस विंडो से कूदता हूँ, वो उसका भाई एकदम से मेरे पे स्प्रे आता है। फिर भाई मैं यहाँ पे आके टीपीपी लेने लग जाता हूँ। वो बंदा यहाँ भी एकदम तगड़ा वाला स्प्रे दे रहा था, मैंने भी उसके ऊपर थोड़ा उसी का फायर बैक किया। उसके बाद भाई मैं इस साइड से उसके ऊपर पुश ही कर देता हूँ। फाइनली गाइस मैंने इसको भी मार दिया। जैसे ही मैं इसको मारता हूँ भाई, मेरी एचपी थी एकदम डाउन, तो भाई मैं यहाँ पे आके थोड़ी बहुत हील विल कर लेता हूँ। गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई तुम अपनी आईडी बता दो, आईडी बता दो। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी आईडी मेंशन कर दी है, तो जिस किसी भी भाई को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो मेरे को वहाँ से भेज सकता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हील विल करता हूँ, मेरे को भाई चाहिए थी M4 स्कारल से, तो काम वाम चलने वाला था नहीं, और भाई मेरे को इस पेटी में मिल जाती है M4 के साथ भाई मेरे को यहाँ पे मिल जाता है 6x। जैसे मेरे को 6x मिलता है भाई, मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि ये वही बंदा था जो मिड स्ट्रीम से गाड़ी लेकर भागा था, क्योंकि जो इसकी जो मैं अभी यूएस लेने वाला था वो उसी कलर की थी और वो इसी साइड आया था। तब भाई मुझे कंफर्म हुआ कि ये वही बंदा है जो वहाँ से मिड स्ट्रीम से भाग के आया था। फिर भाई मैं इसकी यूएस उठा के जोन के बाहर जाके बंदों को देखने लग जाता हूँ कि कौन सा बंदा कहाँ पे है। जैसे ही मैं इधर आता हूँ, मेरे को अचानक से जोन के बाहर एक बंदा भागता हुआ दिखता है। तो भाई मैं मेरी गाड़ी यहाँ पे रोकता हूँ और उस बंदे को देखता हूँ, लेकिन अचानक से भाई वो बंदा गायब ही हो जाता है, मेरे को दिखाई नहीं देता। मैं उसको यहाँ पे थोड़ी बहुत देर वेट भी करता हूँ कि वो बंदा किधर है। मैं उसकी पोजीशन देख रहा था, लेकिन मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने सोचा छोड़ो उसको, गाड़ी लेके मैं जोन में निकलता हूँ, उसको जोन में देख लेंगे। बट भाई यहाँ पे बहुत ही एक अलग ही सीन आने वाला है। जैसे ही मैं मेरी गाड़ी में बैठ के जोन की तरफ जा रहा था भाई, जैसे ही मैं ये गाड़ी लेके जा रहा था, वो अचानक से मेरे को बंदा दिखता है, और भाई वो एकदम गाड़ी के नीचे आ जाता है। भाई उस बंदे के साथ तो गलत ही सीन हो गए। फिर भाई मैं गाड़ी पकड़ के जैसे ही आगे की तरफ जा रहा होता हूँ, तभी अचानक से पीछे से एक बंदा बोट फायर करके मेरे को बुलाता है, और भाई मैं उसके पास वहाँ पे देखता हूँ कि कोई बोट वोट है क्या, तो मैं भाई इस पत्थर के पीछे जाके जहाँ से फायरिंग आ रही थी उस साइड देखने लगता हूँ। तभी अचानक वो बंदा वहाँ वहाँ दिखाई देता है मेरे को सैक के पास। ठीक है, जैसे ही वो बंदा वहाँ मेरे को सैक के पास दिखाई देता है, वो अचानक से अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पे उसका थोड़ी बहुत देर वेट भी करता हूँ कि वो बंदा बार बार निकले और उसको मैं स्प्रे देंगे भाई फिनिश कर दूँ, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो उसी सैक के अंदर छुपा रहता है। तो भाई मैं ही थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पत्थर के पास टीपी भी लेने लग जाता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ से मेरे को अच्छा खासा एंगल मिल जाएगा उसको मारने के लिए, और मैं यहाँ जैसे ही देखता हूँ मेरे को पता लग गया था कि ये बंदा तो भाई बाहर निकलने वाला है नहीं, तो मैं भाई एक नेट कुक करता हूँ और इस सैक के अंदर फेंक देता हूँ, और भाई ये बंदा उसी टाइम फिनिश हो जाता है। उसके बाद जस्ट ऊपर से एक यूएस आती है, और भाई उस बंदे की किस्मत बहुत ही गंदी थी, वो बेचारा जा ही रहा था पर अचानक से उसकी यूएस वहाँ गाड़ी में उस पेड़ में फंस जाती है। तभी मैं उसके ऊपर यहाँ से M4 का स्प्रे देता हूँ, और भाई वो बंदा जस्ट लेट जाता है। उसके बाद मैं टैप करके उसके ऊपर स्प्रे दे ही रहा था, तभी मैंने उसको फिनिश कर दिया। इसके बाद भाई मैं यहाँ पे पेड़ पे टिक पे लेने लगता हूँ, जस्ट 2 ही बंदे और बचे थे। तभी अचानक से मेरे को ये बंदा दिखता है, और भाई इस बंदे को ज़रा भी भनक नहीं लगी कि भाई मैं यहाँ इस पेड़ के पीछे टिपी भी ले रहा हूँ, और मैं भाई यहाँ नेट कुक करके इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। अब भाई बचा था एक बंदा, मैं उसका थोड़ी बहुत देर यहाँ पे वेट करता हूँ कि वो बंदा कहीं से फायर वायर दे। मैंने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोट फायर दिए थे, बट उस बंदे का रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। तो भाई मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूएस के पास, ताकि मैं उसको गाड़ी से ही ढूंढ सकूँ और उसकी पोजीशन नोट कर सकूँ। बट यहाँ पे भाई मेरे साथ बहुत ही गलत सीन होने वाले हैं, ज़रा देखो आप।
भाई तभी अचानक से फायरिंग सामने से होती है और भाई मेरे को लगा वो बंदा पत्थर के पीछे है, पर वो पत्थर के पीछे था ही नहीं। वो बहुत ही गंदा वाला स्प्रे दे रहा था मेरे को। उस बंदे ने जस्ट मेरे को 1 HP कर दिया था यहाँ पे। गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फायर कर रहा था। तो मैं सोचता हूँ पीछे चला जाता हूँ, गाड़ी का कवर बना लेता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई मैं तो जोन पे ही नहीं हूँ और मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है गाड़ी की आगे जाने के लिए। इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत हील वील कर लूँ। तभी भाई अचानक से वापस बहुत ही गंदा वाला स्प्रे पड़ता है। भाई वो बंदा मेरे को 1 HP कर देता है। मैं सोचता हूँ यहाँ तो रहने का काम ही नहीं है, मैं यहाँ से तुरंत भागता हूँ। और भाई यहाँ तो बार बार मैं बच गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेड़ के इस पत्थर के पीछे टीपी पे देने लगता हूँ और मैं मेरी हील वील पूरी कर लेता हूँ। तभी अचानक से वो बंदा मेरे को सामने से वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। अब जाके मेरे को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चली है। अब मेरे को यहाँ पता था कि वो इस वाले घर के यहाँ लेफ़्ट साइड में आएगा, तो मैं पहले ही नेट को कर लेता हूँ। बट भाई नेट की टाइमिंग गलत हो जाती है और ये नेट पहले ही फट जाता है। उसके बाद मेरे को पता ही था वो बंदा इसी साइड में। अगर ये नेट पहले नहीं फटता तो भाई शायद वो बंदा यहाँ पे फिनिश हो सकता था। हमारा भाई फिनिश कर देता है। होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।